भाईजान देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, दुनिया भर का गुंडा राज चल रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। बिल्कुल इसके खिलाफ जो आवाज बुलंद करके बोलनी है। ये देश के अंदर स्टूडेंट में लाठी चार्ज हो रही है, वहाँ पे जनता बंदर पे महिलाओं के साथ इतना और अत्याचार हो रहा है। नीट का जो पेपर पे कुछ ज्यादा ही छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ जंतर मंदिर में। कहता हूँ जब से भाजपा की सरकार बनी है 7 साल में 70 बार से ज्यादा पेपर लीक हो गए। 70 बार से ज्यादा पेपर लीक, और इसका जिम्मेदार कौन है? जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता होता है, नीट पर वैसे लोग ज्ञान देते हैं जिनको नीट का मतलब नहीं पता होता है। चलिए छोड़ते हैं, इनकी बात करते हैं, तानाशाही की बात करते हैं ना। पश्चिम बंगाल में अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है। वहां पे एक महिला को शरीयत के हिसाब से पीटा गया, ठीक है, समाज में, बड़े समाज में उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया। फिर वहाँ पे ये लोग क्यों नहीं बोलते कि लोकतंत्र की हत्या होती है? भाई बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं बोलते जो शरीयत के तहत एक मुस्लिम महिला को मारा गया उसमें? पत्रकार मोदी अगर बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी वो महिलाओं के साथ गलत होगा, पूरा देश जो उसके खिलाफ खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल के सर आप कुछ महिलाओं के साथ खड़े होते हैं, कुछ महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते, तो कहाँ तक सही है आप? अब पश्चिम बंगाल के अंदर किसी के साथ गलत होता है जी, उसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी की बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गलत काम होता है उसकी, लेकिन सरकार तो ममता बनर्जी की है बंगाल में, प्रधानमंत्री मोदी जी है, बंगाल के भी है, उत्तर प्रदेश के भी है, दिल्ली के भी है। ऐसा बलात्कारियों के खिलाफ जो ऐसा कानून पारित करना चाहिए, जो जैसा गलत काम करने के लिए। सवाल आपसे, मॉब लिंचिंग पे क्या कहेंगे आप? मॉब लिंचिंग करने वाले जो है पूरी तरह से जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, मासूमों को मारने वाले काम कर रहे हैं मॉब लिंचिंग वाले। ऐसे लोगों को पकड़ो, जेल में डालो जब तक कि वो सुधार नहीं आता। तो ऐसे लोग जो समाज के लिए कलंक है, बिल्कुल समाज के लिए कैंसर का काम करते हैं ऐसे लोग जो है। जब तक कि ऐसे लोग, मतलब किसी भी राज्य में, सर किसी भी राज्य में कुछ हो तो आप सीधा दोष देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? ये बात केंद्र में सरकार किसी बताए, केंद्र में जो सरकार मोदी जी की है, पश्चिम बंगाल की भी जिम्मेदारी इनकी है, दिल्ली की जिम्मेदारी इनकी है, पूरे भारत की जिम्मेदारी जो है इन मोदी जी की जिम्मेदारी है। सही लग रहा भाई साहब जो बोल रहे हैं। चलिए जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो झक मराने के लिए मुख्यमंत्री बनी है क्या? वहाँ पे झक मराने के लिए बैठी है। फिर वहाँ पे जब वहाँ के लॉ एंड सिस्टम को नहीं समझ पा रही है, वहाँ पे कानून व्यवस्था सही से नहीं रह पा रहा है, तो क्यों मुख्यमंत्री बनी है भैया? रिजाइन भाई साहब बोल रहे हैं मुख्यमंत्री क्यों बनी हुई है ममता बनर्जी? एक मिनट, रिजाइन दे दें। पूरे जवाब लीजिएगा ना सर। उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करवा देना चाहिए, फिर तो उनको हट जाना चाहिए ना। जब वहाँ की व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है उनसे, तो क्यों मुख्यमंत्री बन बैठी है भाई? वहाँ से कुर्सी खाली करे अपना और बात करते हैं ना। ये भैया भाई साहब बोल रहे हैं ममता बनर्जी क्यों मुख्यमंत्री बनी हुई है, वहाँ से रिजाइन दे दे। तो बंगाल के अंदर जो हो रहा है उसको गलत है, उसको ममता बनर्जी को पकड़ लीजिए, अंदर डाल लीजिए। हम जो इसका पूरा खंडन कर रहे हैं उसका बिल्कुल खिलाफ पूरी तरह से हम उस बात को कह रहे हैं। लेकिन सर आप देखा गया है कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी के शासित राज्य को कहते हैं, लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती वहां तो कुछ नहीं बोला जाता। मैं कहता हूँ मोदी जी को ऐसा कानून पारित करना चाहिए, ऐसे बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाने का काम करे 24 घंटे के अंदर। जब तक ऐसा काम नहीं होगा, इस बात में सहमत हूँ। अगर ऐसी बात भाई बोल रहा है कि जो बलात्कारी है उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, तो मैं तो बोलूंगा कि गोली मार दिया जाए, उसमें मैं सहमत हूँ भाई के साथ। लेकिन जब आते हैं, बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या की, जब बात करते हैं संविधान की हत्या की, तो मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि सवाल ये है कि जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब बोल देती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती हूँ, तो क्या वहाँ पे संविधान का हत्या नहीं हो रहा? क्या वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रहा? इस बात को मानना पड़ेगा। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखो, तभी देश आगे बढ़ेगा। गलत को गलत नहीं बोलते हो, गलत को बढ़ावा देते हो। भाई साहब जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? वो तो समझ लो। देखो बंगाल में जो हो रहा है वो गलत है, मगर बंगाल के अंदर किसी बलात्कारी को बचाने का काम नहीं हो रहा। हाथरस के अंदर महिला के साथ गलत काम हुआ, पूरी भाजपा की सेना जो थी उसके समर्थन थी, उनके समर्थन में, बलात्कारी के समर्थन में थी। उन्नाव के अंदर होता है, हाथरस के अंदर होता है, पूरी भाजपा की प्रजाति जो है पूरी बलात्कारियों के समर्थन में होती है। ये हम जो इसके खिलाफ है पूरी। और मोदी जो बीजेपी के संरक्षण में ही रहते हैं वो लोग। हाँ कहते हो, वो उनको बचाने का काम करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। ये बीजेपी वाले जो, ये मोदी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा कानून पारित करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई काम करता है, उनको 24 घंटे का गोली मारने का काम करे, उनको फांसी पर चढ़ाने का काम करे। ये पूरे भारत देश की मांग है। अगर ममता बनर्जी के बंगाल में गलत होता है, हम उसके भी खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल के राज्य में ऐसा होता है, हम अरविंद केजरीवाल के राज्य में इसके खिलाफ है पूरी तरह से जो है। लेकिन ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे कि मोदी जी गलत है। अरे भाई वास्तव में जो गलत है, गलत को गलत बोलना सीख जाओ। पश्चिम बंगाल में जो चीज हो रहा है उस पर नजर डालो। आप मणिपुर की जब बात करते हैं तो संदेश खाली की भी बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाथरस की जब बात करते हो, पीरागढ़ी पांडुनगर का भी बात करना चाहिए। आप में सामर्थ्य होना चाहिए कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, फिर आप इंसान कहलाएंगे। आप ये चीज बोल ही नहीं पाते हो, आप एक सरकार पे आरोप लगा रहे हो। मोदी जी कोई कानून पास करते हैं, सीए पास करते हैं, तो बोला जाता है कि बंगाल में नहीं लागू होने देंगे, कश्मीर में नहीं लागू होने देंगे। ऐसी बातें तो करते हो आप, तो आप
तो विरोध कर रहे हो अपने प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री अगर सही कदम ले रहा है फिर भी आप विरोध कर रहे हो। आप एनआरसी लागू करने की बात होती है तो आप पहले ही आ जाते हो, आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने आ जाते हो। अरे यार पहले समझो, चीजों को समझो, क्यों सीए लागू हो रहा है, क्यों एनआरसी लागू हो रहा है, इस बात को समझना चाहिए ना आपको। आप ये चीज समझ नहीं रहे हो, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दे रहे हो। प्रधानमंत्री अगर बलात्कार के लिए भी कोई कानून लेके आएंगे तो मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जितने भी नेता है उस पर भी सवाल पैदा कर देंगे। देखिए भाई साहब बोल रहे हैं बलात्कारियों पर कानून लेके आएंगे तो उससे विपक्ष पीछे हट जाएंगे उस कानून को लेकर। ये तो भ्रम पैदा करने वाली बात है। कहते रहो महिला पहलवान के साथ किसने दुष्कर्म करा, ब्रजबंधु भूषण, और कहाँ का सांसद है वो, भाजपा का जो है दीपक सिंह ने किसका बलात्कार करा, महिला का, किसका विधायक है वो, भाजपा का। और कश्मीर के अंदर कठुआ जिले के अंदर काशिफा का साथ बलात्कार होता है, वो किसके आईटी सेल बने हैं, भाजपा के। और बनारस के अंदर वो बंदूक की नौबत विश्वविद्यालय के अंदर बंदूक की नौबत के साथ गलत काम करते हैं। और जिन्होंने बलात्कार किया उनके मोदी जी के साथ और जो मोदी जी के अमित शाह के साथ फोटो है बिल्कुल सोशल मीडिया पे, आप जाके देख लीजिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा तो मैं एक मिनट क्या भूल गए हो, बोले बाबा का सुनिए ना, ये तो बहुत बड़ी बातें कह रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा आतंकवादी के साथ बिरयानी खाते हैं इनके पूर्व प्रधानमंत्री, उस पर सवाल क्यों नहीं पैदा करते हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मतलब मनमोहन सिंह के बारे में बताओ। मनमोहन सिंह ने कोई बिरयानी नहीं खाई, बिरयानी खाने मोदी जी गए थे, वो भी बिना बताए। और नवाज शरीफ की माँ को साड़ी वेट करके आए थे, शॉल वेट करके आए थे, समझ रहे हैं आप? नहीं वो तो भाई साहब बोल रहे फिर तो मनमोहन सिंह बिरयानी खा के आए। मनमोहन सिंह की जो रिस्पेक्ट थी पाकिस्तान में वो रिस्पेक्ट नहीं थी, देहाती औरत बोला गया था मनमोहन सिंह को। सुनिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब एक मिनट भैया, जब बोला गया था मनमोहन सिंह को महिला बोले थे नवाज शरीफ, तब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने काउंटर करा था कि हमारे देश में हम लोग अपने बीच में कुछ भी करें, लेकिन किसी बाहर वाले की औकात नहीं है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करे। और ये बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र में चादर चढ़ाने का काम करते हैं, चादर चढ़ाने, और बिन बुलाए पाकिस्तान कौन गया था बिरयानी खाने के लिए, मोदी जी गए थे। और आईएसआई को किसने बुलाया था पठानकोट के अंदर, मोदी जी ने बुलाया था। और तो आईएसआई का एजेंट असदुल्लानी पूरा असदुल्लानी कहता है मोदी बड़ी आदमी है, मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब कि जो आईएसआई हमारे देश पे हमला कर पाता है वो कहता है दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी। आरोप लगा रहे कि आईएसआई का हाथ मिला बीजेपी से। अभी के इलेक्शन में आपको बता दें सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हमदर्दी कांग्रेस पार्टी से थी, और ये जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा था पाकिस्तान से। और ये बात करते हैं बीजेपी की, बात करते हैं मोदी जी की। अरे पहले से ही कांग्रेस के दामन में दाग लग चुका है, और कांग्रेस पहले से ही दामन में दाग लग चुका है। पहले देश तोड़वाई, फिर अब देश तोड़वाने के बाद से फिर से एक बार देश तोड़वाना चाहती है। पहले